आज तक तो हम लोग ये वर्ष सुने, है ना, लेकिन वो शक्ति कौन कौन सा है ना, कि भगवान जो है वो नाम में शक्ति कौन कौन सा डाले हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई व्यक्ति अगर जप करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होता है ना, उसमें क्या शक्ति उसको मिलता है, भगवान उस नाम में कौन सा शक्ति को डाल के रखे हैं। तो एक्चुअली जो भगवान का नाम है और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। इस कलयुग में भगवान किस रूप में अवतार लिए हैं? नाम के रूप में, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर, क्योंकि हम लोग रोज करते हैं, है ना, तो भगवान का कोई सा भी नाम हो सब में शक्ति समान है, लेकिन स्पेशली हम लोग कौन सा मंत्र करते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र, है ना। बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, कृष्ण राम, इस तरीके से बहुत सारे। लेकिन सबसे जो महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु दे के गए हैं वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई व्यक्ति अगर जप करता है तो एक एक करके, क्योंकि टाइम कम है ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी से 15 बहुत ज़्यादा है ना, और भी अनंत कोटि भगवान का नाम का शक्ति है ना। लेकिन ये जो 15 है इसको जस्ट हम लोग रिकैप करेंगे। अलग अलग शास्त्र से ये लिया गया है, जैसे हरिनाम चिंतामणि से है, स्कंद पुराण से है ना, पद्म पुराण से है, और श्रीमद् भागवतम से, सब कंबाइन मिक्सिंग, है ना, वन शॉट। तो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग? तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर करता है जब, है ना, या भगवान का नाम लेता है तो उसको क्या होता है? संपदा शक्ति, है ना। इसके अंदर में एक शक्ति है जिसका नाम क्या है? संपदा शक्ति, है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति। इसको एक और नाम इसको दिया जाता है, एक होता है ना इसका भी सिनोनिम, इसका एक और नाम है, क्या है? दरिद्र नाशिनी शक्ति, है ना। किसी के घर में दरिद्रता है ना, इस तरीके के। तो ये जो संपदा शक्ति है वो क्या करता है? हमको भौतिक और आध्यात्मिक, है ना, दोनों चीज को क्या करता है? प्राप्त करवाता है ना। इसलिए जो भी व्यक्ति नाम को लेते हैं, है ना, तो इसका नाम क्या है? दरिद्र नाशिनी शक्ति, है ना। तो कभी भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता ऐसा। लेकिन पैसा वैसा खाना वाना तो सबको मिल जाता है, क्या यही इंपॉर्टेंट है? खाना, जैसे हम लोग DYS फर्स्ट में चर्चा करते हैं ना, खाना सोना मोद मत प्रमोद करना, ये सब तो जानवर लोग भी करते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड एनिमल्स, है ना। अगर हम लोग भी इसी में रह गए खाने पीने में, तो वी आर जस्ट लाइक अ एनिमल, है ना। तो इससे ऊपर होता है। जैसे इससे रिलेटेड एक स्टोरी आता है, एक बार क्या है, शिव जी के भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, तो उनको क्या पैसा चाहिए था, तो तपस्या की है शिव जी का, बहुत अच्छे से तपस्या की। तो शिव जी बोले कि अभी क्या है, सनातन गोस्वामी है ना, सनातन गोस्वामी वो क्या कर रहे हैं, उनके पास एक पारस मणि है, वो आपको क्या कर देंगे, वृंदावन में वो जप करते हैं, है ना, उनके पास पारस मणि है, आप उनके पास जाइए, वो आपको दे देंगे। तो वो खुश हो गए, बोले ठीक है ना। तो गए सनातन गोस्वामी के पास, और उनके पास क्या था? पारस मणि, है ना। तो जाके बताया कि नहीं, शिव जी हमको क्या बताया है कि आपके पास पारस मणि है, तो वो पारस मणि आप हमको दे दीजिए। तो पारस मणि कहाँ पे था? वो रखा हुआ डस्टबिन में। बोले वो डस्टबिन में रखा हुआ है, तुम जाके क्या करो, ले लो। एक समय के लिए उनको थोड़ा डाउट हुआ कि पारस मणि किस तरीके से ऐसे डस्टबिन में कोई व्यक्ति रख सकता है। तो गए, थोड़ा टच वच करके देखे, पारस मणि होता है कि आप लोहा को टच करेंगे क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। थोड़ा टच करके ट्राई किए, असली है नकली है, देखे असली है, लेके चले गए। और वो जैसे ही गए वहाँ तो सोचने लगे कि कैसे व्यक्ति है ये, है ना, पारस मणि जो इतना सोना बना सकता है उसको ये कूड़ा में रखे हैं। मतलब क्या है कि इनके पास कोई और अमूल्य कुछ व्यक्ति है। जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो और उनके पास कुछ है ना। फिर से वापस गए, बोले कि नहीं आपके पास कुछ और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो चीज़ आप हमको क्या करिए, दे दीजिए। तो बोले उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पारस मणि को फेंकना पड़ेगा, है ना। तो फाइनली वो पारस मणि को फेंक करके आए, और उनको क्या दिए फिर वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो पारस मणि से भी क्या है, बहुत ऊंचा है। क्योंकि ये क्या है, ये वैकुंठ या फिर गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, है ना। ये जो संकीर्तन है ये कहाँ का धन है? गोलोक का धन है,
भौतिक जगत का सोना हीरा, इससे इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो अगर हम लोग नाम लेते हैं तो हमारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। अगर हमारे अंदर में कुछ डिजायर भी होता है तो वो भी फुलफिल होता है, मेटेरियली जॉब पाना, ये पाना, वो पाना, और साथ में आध्यात्मिक रूप से भी ये क्या करता है, हमको बेनिफिट करता है, पहला आपको भागवत धाम ले जाएगा। दूसरा जो शक्ति है उसका नाम है भुवन पावनी शक्ति, है ना। तो ये जो हरिनाम में जो दूसरा शक्ति वो क्या है, भुवन पावनी शक्ति, है ना। तो भुवन पावनी शक्ति कैसे है, जैसे शीला प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद जी आज से 50-60 साल पहले कहाँ गए थे, अमेरिका गए, है ना। लेकिन जो हिपीज थे, जो दारू पी के सोए रहते थे, वो लोग क्या है, प्रभुपाद को देखने मात्र से बहुत सारे क्या हो गया, वो लोग भक्त बन गए। तो व्यक्ति क्या है, चुंबक के जैसे हो जाता है ना। सब लोग उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और वो जो भुवन, जहाँ पे पाश्चात्य जगत कोई साधु संत जाना नहीं चाहते थे, है ना, उस भुवन को भी प्रभुपाद हरिनाम की शक्ति से क्या कहिए, भक्त बना दिए, है ना। आज भी हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि जहाँ पे भक्ति बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, तो वो जो भुवन है, वो जो पूरा पृथ्वी क्या होता है, वो पूरा पावन हो जाता है। तो ये भुवन को पावन करने वाला शक्ति है, कौन है, हरिनाम है ना। व्यक्ति खुद भी क्या होता है, चुंबक के जैसा हो जाता है। जो व्यक्ति हरिनाम करता है उसे सब लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। जैसे बड़े बड़े कोई महाराज आते हैं तो ऑटोमेटिकली सब लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, कोई उनको बुलाता नहीं है ना, क्योंकि उनके अंदर में क्या है, चुंबकीय शक्ति है ना। तो कोई व्यक्ति अगर हरिनाम करता है तो उसमें क्या होता है, भुवन पावनी शक्ति आ जाता है। तीसरा जो शक्ति है ना, वो है सर्व व्याधा विनाशिनी शक्ति, है ना। सर्व व्याधा विनाशिनी, आपके सारे बाधाओं को क्या करेगा, वो विनाश कर देगा, है ना। जैसे इससे रिलेटेड गांधी जी का एक स्टोरी है, बहुत फेमस है ना। एक बार गांधी जी को क्या है, तबीयत खराब हो गया था, है ना। तो ये कैसे सर्व व्याधा को विनाश करता है ना। स्पेशली अगर हमारा हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, तो ये हरिनाम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, इसका एक एग्जाम्पल गांधी जी का है ना। गांधी जी क्या है, एक बार उनका तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब हुआ तो सब लोग क्या है, वो एक तरीके से अचेत अवस्था में हो गए थे, है ना। तो डॉक्टर आए, बहुत सारे लोग आए, है ना, उनका इलाज किए। और फाइनली जब इलाज खत्म हो गया उनका, तो जब वो होश में आए, है ना, तो देखे बहुत सारे डॉक्टर नर्स इस तरीके से उनके सामने खड़े हैं, है ना। जैसे ही खड़े थे तो गांधी जी देख के कंफ्यूज, बोले तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले नहीं नहीं क्या हम लोग, तो बोले कि इससे अच्छा क्या करते तुम, भगवान का नाम लेते, है ना, तो उससे हम जल्दी खुश होते और ज़्यादा प्रसन्न होते। तो गांधी जी फिर एक स्टोरी सुनाने लगे, है ना। वो स्टोरी ये था कि गांधी जी जो थे, उनके माता जी का तबीयत खराब था एक टाइम, है ना, क्योंकि माता जी उनको गुरु मानते थे। किसको, गांधी जी को, है ना, क्योंकि उपदेश देते होंगे इस तरीके से, तो गुरु मानते थे। तो उनका आखिरी समय चल रहा था ऑलमोस्ट, है ना, आई थिंक 72 ईयर्स, 84 ईयर ओल्ड हो गया था उनका, है ना, इस करके चल रहा था। तो उस समय क्या किए, वो दवा हुआ नहीं करके बोले कि नहीं नहीं, इनका क्या, डॉक्टर सब सारे जवाब दे दिए, बोले 2-4-5 दिन में ये खत्म हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो गांधी जी इसको बुलाए, बोले कहाँ है हमारा पुत्र, तो आए हो, तो बोले कि अभी आखिरी समय हमको क्या करना चाहिए। तो गांधी जी बोले क्या, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, राम राम इस तरीके से बोलना चाहिए, है ना। अब जैसे ही उस तरीके से बोलने लगे तो कितना 72 मंथ, है ना, करीब 1 साल से भी ज़्यादा उनको कुछ नहीं हुआ। जो डॉक्टर बोल रहा था 3-4 दिन में क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, है ना, इट्स रियल स्टोरी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदा में भी इस तरीके से बताया जाता है, कोई भी दवा लेने से पहले अगर आप 21 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसके बाद उस दवा को लेते हैं, तो उसका 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव हो जाता है वो दवा, है ना। ये आयुर्वेदा के भी इस तरीके से। तो ये क्या करता है, सर्व व्याधा विनाशिनी शक्ति, आपके जीवन में जितने भी जो बाधा है ना, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, उसको क्या करेगा, ये विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, है ना। चौथा जो स्टोरी है, शक्ति है जो भगवान इसमें नाम में अर्पित किए हैं, वो क्या है, सर्व दुख हारिनी शक्ति, है ना। हमारे सारे दुखों को क्या करेगा, ये हरिनाम हर लेगा, है ना। बहुत सारे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 तरीके का क्लेश होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। ये जो मुख्य जो हमारे जीवन का दुख है ना, इसको क्या करेगा, ये हरिनाम हर लेगा। तो अभी आपका जीवन अभी भी अच्छा हो जाएगा, और जब शरीर छोड़ेंगे तो उस समय आपके लिए विमान आएगा, और विमान से कहाँ पे लेके जाएंगे आपको, भगवत
धाम लेके जाएंगे, है ना। तो ये 5th नंबर शक्ति था सॉरी, ये 4th नंबर शक्ति था। 5th जो है कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति, है ना। नाम एकदम लंबा है थोड़ा, क्या है, कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति, है ना। तो कलिकाल जो है ना, देखिए रहे हम लोग, कलयुग का अभी जस्ट मात्र 5000 साल, जैसे ही परीक्षित महाराज का जो टाइम खत्म होता है ना, उसके बाद से कलयुग क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अभी जस्ट 5000 साल खत्म हुआ है। और भागवतम में 12th कैंटो में आता है, कलयुग का पूरा विस्तृत वर्णन है कि कलयुग में क्या क्या सिम्टम होगा, है ना। बहुत डेंजर है एक तरीके से, है ना। तो अभी जस्ट 5000 साल, और टोटल एज कितना है कलयुग का, 4,32,000 साल, मतलब अभी 4,27,000 साल बाकी है ना। तो कितना डेंजर होगा कलयुग हम लोग जान नहीं सकते। लेकिन इस कलयुग में एक बचने का उपाय क्या है कि कलयुग को क्या करता है, ये कलिकाल भुजंग भय नाशनी। तो ये जो कलयुग में सब लोग हम लोग क्या रहते हैं, भय रहते हैं। जैसे ये मोटर कार चलता है, प्रभुपाद इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे चूहा है, हमेशा दौड़ते रहेगा, इधर देखेंगे इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, ऐसे करके कभी एक जगह बैठ के नहीं रह सकता। क्यों? तो उसको बिल्ली से हमेशा डर होता है कि कब बिल्ली आएगा और उसको खा लेगा, इस तरीके से, है ना। लेकिन उसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर दिन भर दौड़ते रहते हैं, ऑफिस गए, इधर गए उधर गए, ऐसे करके दौड़ रहे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट हमको मृत्यु का डर है ना, कब मृत्यु आएगा और हमको खा लेगा, इस तरीके से, है ना। जिसकी वजह से सब लोग दौड़ रहे। देखिए रोड में रात में भी गाड़ी चलता है, हम एक दिन सोच रहे लोग सोते भी नहीं है। अब 2 बजे जाएंगे तो भी वो लोग जगे रहेंगे, 3 बजे जाएंगे तो भी गाड़ी चलते रहेगा, मतलब कुछ लोग जगे भाग रहे हैं सब लोग, है ना। किसके डर से? मृत्यु के डर से, है ना। तो अगर कोई स्पेशली नाम लेता है ना, तो ये जो कलयुग का जो प्रभाव है वो क्या होता है उसके ऊपर में खत्म हो जाता है ना। 6th नंबर जो है नरक उद्धारणी शक्ति, है ना। कोई व्यक्ति एकदम फिक्स है कि इसका नरक जाना है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसका सिम्टम क्या है, कोई व्यक्ति नरक जाने वाला है, कौन नहीं जाएगा, जो पाप करेगा वो नरक जाएगा। तो 4 प्रमुख पाप है, क्या क्या है, मांसाहार करना, जुआ खेलना, है ना, अवैध स्त्री संग करना, और एक क्या है, नशा करना, है ना। तो ये 4 प्रमुख पाप है। इसको जो व्यक्ति करेगा उसका क्या है, 100% आप मान लीजिए कि आपको नरक जाना है। भगवान भागवत गीता में बताते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। क्या है? 3 द्वार। क्या क्या है? काम, क्रोध और लोभ, है ना। ये 3 द्वार कहाँ जाने का है, नरक जाने की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ है, भागवतम का 6 स्कंद में 6 कैंटो में आता है अजामिल का स्टोरी। पूरा उनका 100% फिक्स था। जितने भी यमराज थे सब लोग खुश थे, है ना, यमदूत भी लेने के लिए आ गए थे। लेकिन गलती क्या हुआ, आखिरी समय वो भगवान का नाम ले लिए, नारायण, इस तरीके से बोल दिए, क्योंकि छोटा बेटा का नाम क्या रखे थे, नारायण। तो उनका 100% फिक्स था कहाँ जाना है, नरक जाना है। लेकिन फिर भी वो नरक नहीं गए। तो एक जो शक्ति भगवान इसमें दे के रखे वो क्या है, नरक उद्धारणी शक्ति। किसी व्यक्ति को क्या करता है, हरिनाम नरक से उद्धार कर सकता है। नरक में बहुत पीड़ा होता है ना, जीव को लाखों करोड़ों साल तक बहुत ही स्ट्रगल फेज में रहना पड़ता है ना। तो 7th वन क्या है, दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति, है ना। तो दुख और प्रारब्ध, है ना, इसको क्या करते हैं, विनाशिनी शक्ति। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 तरीके के कर्म शास्त्रों में बताया गया है ना। एक जो होता है संचित कर्म, दूसरा जो है प्रारब्ध, और तीसरा जो है क्रियमान कर्म, है ना। क्या होता है इसमें डिफरेंस, तो जो संचित कर्म है वो हमारे पूरा आज तक जितना जन्म हुआ है उसका पूरा होल डेटा, है ना, पूरा जो होल डेटा है उसको क्या बोलते हैं, संचित कर्म। अब कोई व्यक्ति जन्म लेने वाला होता है तो उसमें से थोड़ा सा पाप थोड़ा सा पुण्य भगवान क्या करते हैं,